हमारे अगले एपिसोड में हम हीलिंग की चर्चा कर रहे हैं और हीलिंग पर बात कर रहे हैं डॉक्टर नितिन भावसार जी से। नितिन भावसार जी, ये हमें बताएं कि क्या आपकी हीलिंग बिजनेस में भी लागू होती है? अगर किसी का व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है या बिजनेस में कई रुकावटें आ रही हैं, तो क्या आप उसको बढ़ाने में भी हीलिंग देते हैं? हाँ, ऑफकोर्स। बहुत सिंपल तरीका होता है इसमें। एनर्जी क्या होता है ना कि जैसे फैक्ट्री की एनर्जी हुई, तो एक नॉन लिविंग थिंग की एनर्जी अलग चलती है और एक लिविंग थिंग की एनर्जी अलग चलती है। तो नॉन लिविंग थिंग में भी चक्र होते हैं, ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग थिंग में चक्र नहीं होते। तो उन चक्रों की वेराइटी, क्वालिटी, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ को भी चेक करते हैं स्कैनिंग के द्वारा। फिर उससे मालूम पड़ता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, जो आपस में कर्मचारियों से ट्यूनिंग में दिक्कत आ रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है मान लें, उनकी मशीनरी में दिक्कत आ रही है तो मशीनरियों की एनर्जी चेक करते हैं। मशीनरी में भी चक्र रहते हैं तो उनको चक्र चेक करते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कत आ रही है तो उसको भी चेक करते हैं। फिर उसमें एनर्जी डालते हैं, वहाँ की गंदी एनर्जी निकालते हैं, नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं, वातावरण में जो नेगेटिविटी है उसको भी निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर, डिवाइन एबंडेंट पासपोरिटी की एनर्जी डालते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग एनर्जी डालते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। व्यक्ति का काम में मन नहीं, जैसे आपके एक छोटा सा कर्मचारी है, उसका काम में मन नहीं लग रहा, बीवी से झगड़ा करके आया और यहाँ पे फैक्ट्री में ज़बरदस्ती आ गया, काम में आधा अधूरा कर रहा है, तो उसमें चाव बढ़ाते हैं, उसमें कंटेंट बढ़ाते हैं, उसमें उत्साह, उमंग, तरंग की एनर्जी डालते हैं। वहाँ की फैक्ट्री की एनर्जी अगर पॉजिटिव रहेगी तो व्यक्ति ढंग से काम भी करेगा। पर घर की एनर्जी भी तो व्यक्ति की अच्छी होना चाहिए। हाँ। जो घर से होते हुए आ रहा, बीवी से झगड़ा करके, तो जैसे अंदर घुसे फैक्ट्री के अंदर, और हमने फैक्ट्री की एनर्जी में प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, शांति, विश्वास, आत्मविश्वास डाल दिया, अरे वाह। उमंग, तरंग, उत्साह डाल दिया, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। तो हम वो फैक्ट्री में स्वर्ग की एनर्जी डालते हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र भगवान है मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो इंद्र भगवान क्या अपने कार्य क्षेत्र चला रहे हैं, तो उस तरह की एनर्जी डालते हैं कि अग्नि देवता क्या काम कर रहे हैं, पवन देवता क्या काम कर रहे हैं, और वो विष्णु भगवान क्या काम कर रहे हैं। तो वो ऐसी क्वालिटी वाइज फ्रिक्वेंसियाँ डालते हैं, एनर्जी डालते हैं, वेवलेंथ डालते हैं, तो उससे फिर वहाँ का वातावरण चेंज होता है, प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ता है, मार्केटिंग में फ़र्क पड़ता है, और जो माल 3-3 महीने में बिकता है, 6 महीने की हीलिंग के बाद में हो सकता है 15 दिन में बिक जाए। और पैसा कई बार रुक जाता है बिजनेस में, हाँ। कि 3-3 महीने में पैसा दे रहे हैं और माल मांग रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो पैसा भी तुरंत आ जाए। आपकी माल की क्वालिटी चेंज हो जाती है एनर्जी के द्वारा। तो मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि वास्तु हीलिंग हो गई एक तरह से। ये हीलिंग को वास्तु में कन्वर्ट कर दिया और वास्तु को हीलिंग में कन्वर्ट कर दिया। कह के एक तरह से कह सकते हैं, मतलब वहाँ की ऊर्जा चेंज करना है। वहाँ पे जो देवी, जैसे अब कई बार क्या होता है कि है ना, जैसे आपका जो स्टूडियो है, यहाँ के देवी देवता, देवदूत, कई लोग देवी देवता देवदूत नहीं मानते, तो अच्छी एनर्जी, वो अगर हम उनका आवाहन करते हैं, और जो अपने इष्ट देवता रहते हैं या एंजल से रहते हैं उनका आवाहन करते हैं, तो वो साथ देने लगते हैं। छोटे छोटे एनर्जी के बींग से रहते हैं, स्पिरिचुअल वाले भी रहते हैं, डेविल वाले भी रहते हैं। तो क्या होता है कि डेविल वाले ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं तो वो परेशान करते हैं। हम स्पिरिचुअल वाले डेविल वालों को नष्ट नहीं करना, हम स्पिरिचुअल वालों को बढ़ा दो, उनकी जनसंख्या बढ़ा देंगे तो वो उनका राज चलेगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें बिजनेस की है जी, मैं इनका स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इनसे सलाह ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जहाँ कहीं भी हो, ये डिस्टेंस पर काम करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग पर काम करते हैं, डिस्टेंस ऊर्जा पर काम करते हैं। तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में और ना भी ना तो चलेगा, आप इनका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बिना दिए कुछ मिलता नहीं है।